And welcome back to my YouTube channel. I am Iftikhar. Today we'll be going discuss chapter number 2 polynomials. इसका जो मैं मेथड है वो मैं सब आपको करा चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो आज की एक्सरसाइज है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये दिया है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमल हैज x प्लस 1 ए फैक्टर। आपके पास एक गिवन पोलिनोमल है और एक आपके पास क्या दिया है, एक पोलिनोमल और दिया है। आपको ये बताना है कि ये वैल्यू इसका क्या है, पोलिनोमल है या इसका फैक्टर है। अगर ये वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूं, अगर ये 0 के इक्वल आ जाती तो क्या होता है, इसका फैक्टर है, अदरवाइज इसका फैक्टर नहीं है। तो जैसे भाई क्वेश्चन दिया है टू हैव x प्लस 1 एज ए फैक्टर सब्स्टिट्यूटिंग x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1। ठीक, देन मस्ट गिव पॉलिनोमल ऑफ -1 इक्वल टू कितना 0। तो ये वैल्यू क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। अब इसकी वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 और प्लस का 1। भाई इवन नंबर है इसके ऊपर, मतलब ओड नंबर है, तो -1 इस पे क्या है, सम नंबर है, तो प्लस का 1 और -1 और प्लस 1 से ये कैंसिल, कितना आगे 0, डेट्स इट। तो आपको यहां से फाइंड होता है कि x प्लस 1 जो है वो क्या है, इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमल ऑफ x। तो इसका ये क्या है, एक फैक्टर है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट फिर अगेन वही करेंगे। नाउ अगर मैं इसको x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, पुटिंग दी वैल्यू किस में रख देंगे, p ऑफ x में। इसमें देखिए स्टूडेंट, अब इसको क्या करते हैं, पोलिनोमल में पुट कर देते हैं। तो कितना, -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। भाई ये पावर क्या है, इवन है तो प्लस का आएगा, ये ओड है तो यहाँ माइनस का आएगा। ये पावर कैसी है, इवन है तो प्लस का 1 आएगा और माइनस का 1 और प्लस का 1। इससे कैंसिल, क्या बचा 1। तो आपको पता चल गया होगा रिमाइंडर नॉट इक्वल टू कितना, 0। तो जब आपका इसका रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये इसका फैक्टर भी नहीं है, तो रिमाइंडर इज नॉट 0। देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट its factor of px। That's it student। Come to the next point। देखिए स्टूडेंट, p of x पॉलिनोमल गिवन है और आपको वैल्यू क्या दी है, लेट x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1 पुट कर देते हैं इसमें। -1 तो कितना आएगा, -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 माइनस के 2 प्लस √2 और यहाँ कितना, माइनस का 1 प्लस √2। ओपन करते हैं -1, ये माइनस का 1 और ये भी कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का, तो यानी कि 2√2 और कितना, प्लस का 2। भाई 1 कितना हो गया, माइनस का इससे कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपके पास 2√2। तो आपको पता चल गया होगा ये भी क्या आ गया आपका, नॉट इक्वल टू, रिमाइंडर कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे इसको, रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट इट्स फैक्टर p ऑफ x। दैट्स इट। कम टू द नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट, अगेन p ऑफ x है, वही काम करना है। फिर अगेन x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो p ऑफ -1 इक्वल टू -1 की पावर 4 प्लस 3 -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 2 प्लस -1 प्लस 1। भाई इवन नंबर है तो प्लस का 1, यहाँ पर ओड नंबर है, माइनस का 3 आएगा और ये कितना, प्लस का 3 और माइनस का 1 और प्लस का 1। डेट्स इट। भाई 1 से 1 कैंसिल, इससे कैंसिल, 3 से 3, 1 से 1 और क्या बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। तो आपको ये भी पता चल गया होगा, ये भी क्या आ गया, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो रिमाइंडर इज नॉट 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट इट्स फैक्टर ऑफ पोलिनोमल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये दिया है, यूजिंग द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर गेट gx ऑफ ए फैक्टर। यानी कि ये gx जो है इसका क्या है, फैक्टर है। जब फैक्टर होगा तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या करते हैं, नाउ इस वैल्यू को 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1। अब इसको यहाँ पुट करेंगे आप, तो -1 तो 2 इंटू -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू -1 माइनस का 1। ओड नंबर है
तो कितना आएगा माइनस का 2, ये कितना प्लस का 2 और ये कितना माइनस माइनस प्लस का 2 और माइनस का 1। इससे कैंसिल, यहां से कैंसिल, कितना बचा आपके पास ओनली 1। और जब आपके पास ये 1 बचा है तो ये इसका क्या होगा भाई, फैक्टर तो निकालना है। और जब आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो सॉरी बेटा यहाँ पर तो 1 है, ये 1 है भाई, क्या है ये प्लस का 1, तो इससे कैंसिल, ये कैंसिल, तो आपके पास 0 आ गया। तो देन ये वैल्यू जो थी आपके पास gx जो है इज ए फैक्टर ऑफ किसका px, यानी कि इसका फैक्टर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगेन यही क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, कौन सी फैक्टर थ्योरम, यानी कि ये इसका क्या है फैक्टर है। तो नाउ ये क्या हो जाएगा gx इक्वल टू कितना 0, तो x प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 2, कितना आ गया आपके पास x इक्वल टू माइनस 2। अगर ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है यानी कि 0 के इक्वल आती है तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो कितना आएगा आपके पास -2x की वैल्यू पुट कर देंगे बस, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 की पावर 2 प्लस 3 -2 प्लस 1 भाई 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस का ओड नंबर है, 2 2 जा 4 प्लस आएगा तो 4 की 12 3 में 12 फिर कितना माइनस का 6 और प्लस का 1। भाई आप ये देखिए टोटल कितना हो गया आपके पास, कितना हो जाएगा 16, कितना बन जाएगा 16। तो जब आपके पास ये 16 वैल्यू हो जाएगी माइनस के 14 सॉरी, तो और ये कितना हो जाएगा आपके पास 13 इक्वल टू कितना -1, तो रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे अब इसको, gx इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी कि px का ये फैक्टर नहीं है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन फिर अगेन यही दिया है फैक्टर थ्योरम। फिर से वही काम करेंगे आप इसको, gx इक्वल टू कितना 0, और जब 0 रखेंगे तो आप इसमें x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 3 आ गया, और इसको पुट कर देंगे आप इसमें रिमाइंडर, यानी कि कितना आएगा x की वैल्यू 3 प्लस का 3, तो कितना आ गया 3 की पावर 3 4 इंटू 3 की पावर 2 और प्लस 3 और प्लस का 6, 3 3 जा 9 27, 3 3 जा 9 और 9 की जब मल्टीप्लाई करी कितना आ गया आपके पास ये 36 प्लस कितना आ गया 9, ये भी 9 ये भी 9, तो फिर अगेन ऐड कर देंगे आप कितना 36 माइनस का 36 है, 36 कैंसिल, कितना आ गया 0। तो ये इसको क्या किया 0 के इक्वल ला दिया, तो आप कह सकते हैं gx इज ए फैक्टर ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल इसका ही, तो यानी कि ये फैक्टर थ्योरम थी, इसको इससे वैल्यू लानी थी। ठीक है, अगर ये डिवीजन मेथड से कहते तो फिर इसको इससे डिवाइड कर देते। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ ईच, यानी कि इन सबका जो फैक्टर है वो क्या है k माइनस 1। आपको पॉइंट दिया है 4, तो मैंने क्या किया पहला पॉइंट लिया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 इन ईच केस एंड सोल्व फॉर द k बाई मेकिंग pn ईच इक्वल टू 0। तो यानी कि जब हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो p ऑफ फंक्शन यानी कि पॉलिनोमियल किसके इक्वल होगा 0 के। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट ही है, तो ये दिया है p ऑफ कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 1 पुट कर रहे हैं ना फर्स्ट में, तो यहाँ कितना आ गया आपके पास 1 की पावर 2 प्लस 1 की 1 और प्लस कितना k इक्वल टू 0, तो कितना हो गया 1 1 2 प्लस k इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास माइनस का 2। डेट्स इट, ये फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड देखिए, सेकंड में भी क्या करेंगे आपकी बार p ऑफ 1 इक्वल टू 2 इंटू 1 की पावर 2 और k इंटू 1 और प्लस का रूट 2 इक्वल टू 0, यानी कि इसको पूरे को ही 0 के इक्वल रखना है। तो 2 प्लस k प्लस रूट 2 इक्वल टू 0, k ऐसी क्या ऐसी, ये माइनस का रूट 2 और ये भी माइनस का रूट 2 सॉरी रूट 2 ओनली, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का तो कॉमन लिया यहाँ से, तो रूट 2 प्लस 2। ठीक है, k की वैल्यू ये फाइंड हुई। अब अगेन इसका थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर आपकी बार क्या दिया है, थर्ड पार्ट में भी यही काम करना है। तो p1 रखेंगे x की वैल्यू, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि ये फैक्टर है, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास k 1 की पावर 2 माइनस का 2 इंटू 1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये कितना बन गया भाई, k की तो मल्टीप्लाई k 1 ही होगा, यहाँ कितना आ गया रूट 2 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो अब k की वैल्यू सिंपल से निकल जाएगी, ये तो हो जाएगी इधर आके प्लस की और ये क्या है कि माइनस की, तो ये वैल्यू आपके पास ये फाइंड हो गई है। अब इसके बाद आता है फोर पार्ट क्या है भाई, क्या करेंगे इसमें कितना रखेंगे 1 ही रखेंगे ना, तो k इंटू 1 की पावर 2 3 इंटू 1 प्लस k और इक्वल टू 0। जब ये सारा 0 के इक्वल है तो k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0, k कितना आ गया 2k और इधर आ गया ट्रांसफर तो 3, तो वैल्यू आ गई k इक्वल टू 3 अपॉन
2। तो आपको ओनली क्या निकालनी थी, के की वैल्यू निकालनी थी। और क्वेश्चन में ये कहा था कि 1 - x - 1 जो है सभी इन सबका ईच फैक्टर है, यानी कि फैक्टर है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है आपके पास, इसमें देखते हैं वो भी। देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास पोलिनोमल दे रखा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमल। तो क्या करते हैं, इसमें फैक्टराइज करना सिंपल सा। भाई इसकी मल्टीप्लाई यहां करी, कितना आ गया 12। 12 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके कितना बन जाए 7, यानी कि 4 3 जा 7। जब ऐड कर रहे हैं तो 7 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12। तो कितना आ गया 12x² माइनस इस 7 की जगह क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4 + 3 x + 1। तो 12x² माइनस अंदर साइन करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x + 1। भाई यहां से दो के फैक्टर किया, कॉमन आ गया 4x, तो कितना 4 ने इसको 3 बार कैंसिल किया, यहाँ कितना आ गया ओनली 1। यहां से 1 कैंसिल, जब कहा कोई नहीं होता वहां से सिर्फ 1 कैंसिल, माइनस का साइन कॉमन है तो दोनों सेम। तो ये आपके पास क्या बन गया, फैक्टर आ गया। आ रही बात समझ में स्टूडेंट। फिर अगेन भाई जब अगर यहाँ पर कोई वैल्यू रखी होती है तो करते हैं मल्टीप्लाई, अदरवाइज नहीं करती है। तो इसकी मल्टीप्लाई फिर करिए, कितना आ गया 6 के ऐसे फैक्टर ऐड करके कितना बनना चाहिए 7। तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6, ऐड कर रहे तो 7 और मल्टीप्लाई कितना, तो 2x², 7 का 6x प्लस कितना x + 3। तो कॉमन कितना आ गया आपके पास 2x आ जाएगा। तो कितना बचा आपके पास यहाँ पर, कितना आ गया ओनली x, क्योंकि 2 थे एक बार बाहर आ गया, और x की पावर 2 थी एक बार। फिर अगेन यहाँ कितनी बार डिवाइड किया 3, तो +1, तो कितना x + 3 कॉमन आ गया x + 3। यहाँ कितना बचा 2x + 1। डेट्स इट। ये आपके पास क्या था, फैक्टराइज करने का मेथड था। अब इसके बाद देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, फिर अगेन भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आप, कितना 36 के फैक्टर करने, जो सब्ट्रैक्ट करके कितना बनना चाहिए 5। ठीक है ना, 5 ही बनना चाहिए। तो किससे बन सकता है, अगर 9 4 जा मैं कर दूं इसमें, 9 4 जा कितना 36 मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके कितना 5, तो 6x², 5 की जगह कितना आ जाएगा 9 - 4x और -6। x की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि इसको एंटर करेंगे तो 9x 4x और -6, 2 2 के पेयर। तो 2 2 के जब पेयर करेंगे यहाँ 3x कॉमन आ गया, आ जाएगा 3 ने इसको 2 बार x की पावर 2 थी एक बार एग्जिट करी, तो यहाँ कितना आ गया 3 बार, तो x एक ही था एक ही बार आ गया। यहाँ कितना आ गया 2, तो कितना आ गया 2x - 3, माइनस का साइन कॉमन था तो 2x + 3। फिर अगेन कितना 3x - 2। डेट्स इट आंसर। अगेन इसकी मल्टीप्लाई फिर करें, 12 आ गया, 12 के ऐसे फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 1 बनना चाहिए ओनली। तो 4 3 जा, ठीक है ना, 4 में से 3 गए तो 1 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा टोटल 12। तो 3x² माइनस का साइन, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 - 3 × x और -4। 3x भाई माइनस का साइन अंदर के साइन को तो चेंज करेगा, और इसकी x की मल्टीप्लाई भी हो जाएगी -4। फिर अगेन दो के कॉमन क्या आ गया, x क्या बचा 3x - 4, यहां से कॉमन 1, तो कितना आ गया 3x - 4, दोनों सेम है 3x - 4। अगेन कितना x + 1। तो ये आपके पास फैक्टराइज करने का मेथड होता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए भाई स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट पावर 3 दी है और आपको फैक्टराइज करा रहा, तो इसके जब हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 3 होगी। सबसे पहले इन सवालों में क्या करते हैं, एक वैल्यू ऐसी ढूंढ लेते हैं जो इसको सेटिस्फाई किसके इक्वल करते हैं 0 के। मैं इसको क्या मान लेता हूँ, ये px है। तो मैंने क्या किया, x - 1 = 0 लिया अपनी तरफ से, x = कितना आ गया 1, इसको पुट कर दिया मैंने किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो p ऑफ कितना आ गया 1, तो 1 की पावर 3 - 2 × 1 की पावर 2 और कितना 1 और प्लस कितना 2, 1 बना। माइनस का कितना आ गया आपके पास, ये 2 आ गया, और ये कितना -1 और प्लस का 2। भाई प्लस से प्लस, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया 0। तो आपको पता चल गया होगा कि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। जब ये इसका फैक्टर है तो हम इसको इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड कैसे, ध्यान से देखिएगा भाई, x - 1 को मैंने डिवाइड किया x की पावर 3 - 2x² माइनस x प्लस कितने से 2 से, कर सकता हूं ना। और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैंने सबसे पहले क्या किया भाई, x की पावर 3 है, यहाँ x है तो कितने लिया x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया। फिर इससे किससे किया, माइनस का क्या आ जाएगा ओनली x²। भाई माइनस ये प्लस ये कैंसिल, 2 में से 1 कैंसिल, माइनस का x बचा। आई बात समझ में। अब अगेन आपके पास जब x बचा तो अब यहाँ क्या बचा आपके पास भाई, यहाँ कितना बचा x², और ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास x आ गई। ये सेम एज ले लेंगे और प्लस का 2। अब इसमें क्या करते हैं, फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई किससे भाई, यहाँ x है x², यहाँ x है तो क्या ले लिया माइनस का x से मल्टीप्लाई करें
तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का एक्स अपोन में, ये प्लस ये माइनस से कैंसिल, कितना आ गया 2x माइनस का, और ये अपनी जगह 2 ऐसी कैसी। अब अगेन यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ कितना आ गया 2x है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ओनली 2 से। आ रही बात समझे स्टूडेंट? जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस का कितना 2x और माइनस माइनस प्लस का कितना 2x, तो ये भी माइनस और ये भी क्या आ गया माइनस, तो पूरा कैंसिल, रिमाइंडर कितना बचा 0 बन गया। तो आपको क्या पता चला, ये वैल्यू पता चल गई, ठीक है ना। तो नाउ अब इधर से आगे देखना, नाउ x माइनस 1 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यही तो वैल्यू बनेगी अब आपके पास। जब वैल्यू बनेगी भाई आपको एक फॉर्मूला पता कौन सा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस कितना आर, ये होता है आपके पास। जहां ये क्या हो गया डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, डिविडेंड और ये कोसेंट, ये वैल्यू, और ये क्या हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 0, b की वैल्यू आपके पास क्या है, एक तो ये फैक्टर वाली b, और कोसेंट आपके पास ये रहा, और डिविडेंड क्या है आपके पास ये वैल्यू है। करते हैं 2 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके कितना बन जाए माइनस प्लस का माइनस का 1, तो 2 बन जा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो कितना आ गया भाई, ये आ गया x माइनस 1, तो क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और कितना माइनस का 2। अब इसके फिर अगेन क्या करेंगे भाई, देखिए तो x माइनस 1, तो इसमें क्या आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का x और माइनस का 2। भाई माइनस का साइन अंदर के साइन को चेंज कर दे, तो यहाँ क्या बन गई x माइनस 1, कॉमन कितना आ गया x, क्या बचा, क्या बचेगा आपके पास रिमाइंडर, तो x माइनस 2, यहाँ से कॉमन प्लस का 1 तो x माइनस 2, फिर अगेन दोनों सेम, और जब दोनों सेम है तो यहाँ देखिए भाई स्टूडेंट, तो क्या बनेगा x माइनस 1, यह आ गया x माइनस 2 और फिर कितना x प्लस 1। भाई ये तो है ही ऑलरेडी x माइनस 2 x माइनस 2, इन दोनों में से एक, और ये क्या आ गया x प्लस 1। तो आपके पास देखो ध्यान से कितने फैक्टर आए हैं, 3 आए, और किसके इक्वल हो गया, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो px के इक्वल होंगे डायरेक्टली। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके पास 4 पार्ट में दिए हैं, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, देखिए स्टूडेंट, ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, बहुत सिंपल है, वही काम करना है भाई। पावर कितनी 3, तो इसमें एक वैल्यू ऐसी पुट करेंगे जो इसको किसके इक्वल ला दे, ये लानी चाहिए 0 के। तो मैंने सबसे पहले इसमें 1 रख के देखी, लेट x इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो ये सारा तीनों 0 हो रहा है, लेकिन ये 0 नहीं हो रहा, तो ये क्या रहा, नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ रख के क्या देखा मैंने, लेट x इक्वल टू, मैंने वैल्यू रखी यहाँ पर माइनस का 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5। अब इसको मैंने पुटिंग करके देखी px में, तो कितना आ गया 5 आ गई वैल्यू आपके पास, ठीक है ना स्टूडेंट। तो 5 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 32 इंटू 5 और प्लस कितना 20, 0 लानी है ना हमें तो, और जब 0 लानी है तो हम क्या रखेंगे इसमें, 0 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आता है फंक्शन, या -1 रख के देखें, पहले -1 रख के देखते हैं स्टूडेंट, -1 रख के देखते हैं, x इक्वल टू -1, यानी कि ये आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस का 1, कितना आ गया -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 की पावर 2 प्लस 32 इंटू -1 और प्लस का 20। भाई ये अगर 0 आ गया तो हमारा काम बन जाएगा, -3 प्लस का 13 और माइनस का 32 और प्लस का कितना 20। भाई ये अगर हम ऐड कर लेंगे टोटल तो कितना आ गया 33, कितना आ जाएगा आपके पास है 33, और जब आप इसको, सॉरी यहाँ तो 1 है ना, और जब आप इसको ऐड करेंगे माइनस के 33, दोनों कैंसिल, तो भाई वाई ये क्या हुआ आपका 0 आ गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसमें ये पता चला कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, दैट्स इट। तो ये तो पता चलेगा कि ये फैक्टर है, और जब ये फैक्टर है तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, तो डिवाइड जब आप करेंगे नाउ क्या करेंगे भाई, x प्लस 1 को हम डिवाइड करेंगे x की पावर 3 प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x और प्लस कितना 20। अब ध्यान से देखिए भाई इसको डिवाइड करने का मेथड क्या है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू क्या क्या बन के आएगी यहाँ पर, ये देखो ध्यान से। सबसे पहले x की पावर 3 तो x की पावर 2 से करते हैं, तो x की पावर 3 बन जाएगी, पावर में ऐड हो जाती है, फिर अगेन कितना, ये आ गया एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस से कैंसिल, कितना बचा 12x² प्लस का, और एक वैल्यू बाहर ले ली। फिर अगेन हेल्प के लिए अगेन कितना भाई x² है, यहाँ कितना x है तो कितना लेंगे 12x से लेंगे, मल्टीप्लाई करी 12x²। फिर अगेन यहाँ करेंगे तो प्लस का 12x, अगेन ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ कितना बचा आपके पास 0, और ये बचा 20x प्लस का। फिर अगेन क्या बचा आपके पास प्लस का 20 लिया, तो अब की बार क्या लिया 20, तो 20x और ये भी कितना 20, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आगे 0। ठीक, तो आपके पास जो कोसेंट बचा ये वैल्यू बची है। तो फिर अगेन क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू फैक्टर तो एक तो बना ही आपके पास, और कोसेंट कितना है आपके पास x² प्लस कितना 12x प्लस कितना 20, और रिमाइंडर कितना है 0। किससे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड से। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके फैक्टर करते हैं तो ये आ जाएगा p ऑफ x प्लस 1 बाई 20 के फैक्टर करने, जो ऐड करके कितना बन जाए 12 बन जाए आपके पास, कितना बन जाए 12। ठीक है, तो देखिए भाई अगर मैं 10 की 2 में मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ रहा है 20, और ऐड करने पे कितना बनना है, कितना बनना है, देखिए ध्यान से। फिर अगेन किससे भाई 12 ही तो है ना ये, तो यहाँ तो कितना है 12 है, तो ऐड करने पे तो हो जाए आपका 12, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 12 बन गया। ठीक है ना, तो ये आ गया x² प्लस कितना आ जाएगा 10x प्लस कितना 2x प्लस कितना 20, कितना आ गया p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। भाई कॉमन दो के, तो x कॉमन, क्या बचा x प्लस 10, यहां से कॉमन 2 तो क्या बचा x प्लस 10, दोनों सेम है, तो p ऑफ x प्लस 1 x प्लस 10 फिर कितना x प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया, ये सारे के सारे फैक्टर आ गए। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके 2 पार्ट बचे हैं। देखिए स्टूडेंट, ये सेकंड पार्ट है। फिर अगेन पावर कितनी है 3 है, तो लेट मैंने क्या किया इसमें x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना लिया 5। 1 रखूंगा तब भी नहीं आ रहा, 2 रखूंगा तब भी नहीं, तो मैंने डायरेक्टली 5 रख के देखा। जब 5 रखूंगा यहाँ पर तो कितना आ गया 5 की पावर कितना 3 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 2, 9 इंटू 5 और इक्वल टू 5 माइनस का 5। भाई कितना आ गया ये आ गया आपके पास कितनी वैल्यू 125, 75 और 45 और माइनस का 5 इक्वल टू 0। देखते हैं भाई ये सारा माइनस का, और जब ये सारा माइनस का तो 125 और माइनस का कितना 125, दोनों कैंसिल, कितना आ गया 0। तो ये क्या बन गया इसका फैक्टर है, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ कितना px। नाउ अब इसको क्या करते हैं डिवाइड, तो x माइनस 5 को डिवाइड करेंगे x की पावर 3 माइनस 3x² माइनस का 9x और माइनस का 5 से। तो सबसे पहले क्या लिया भाई x की पावर 2, तो x की पावर 2, और जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 2 माइनस प्लस ये कैंसिल, कितना बचा 2x बचा, ये एज इट इज 9x। फिर अगेन कितना लिया प्लस का 2x, मल्टीप्लाई करेंगे ओनली तो 2x² और प्लस का साइन है तो कितना आ गया 10x, अगेन माइनस, और ये भी क्या बन गया आपके पास प्लस, तो यहाँ क्या बचा ये कैंसिल, यहाँ कितना बचा x बचा और माइनस का 5, तो किससे लिया प्लस 1, तो x माइनस 5 तो माइनस ये प्लस, तो सारा कैंसिल, रिमाइंडर 0। तो नाउ वी नो डैट, पता आपको फी x इक्वल टू रिमाइंडर कितना था आपके पास 0 है, और ये कोसेंट कितना है x² प्लस 2x और प्लस 1 और प्लस कितना 0। इसके फैक्टर करने 1 के ऐसे फैक्टर जो आपका क्या बन जाए भाई, ये पहली बात तो देखिए फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² प्लस कितना 2ab इक्वल टू कितना a प्लस b बनता है नहीं, तो इसको क्या मैं लिख सकता है x² प्लस 1 की पावर 2 और प्लस 2 इंटू x इंटू कितना 1, तो कन्वर्ट किस में हो गया x प्लस 1 में हो गया। तो ये बन गया आपके पास p x इक्वल टू x माइनस 5, दैट्स इट। और ये क्या बन गया आपके पास फॉर्मूला बाइंड हो गया x प्लस 1 की पावर 2, तो इसको मैं अलग अलग भी ओपन कर सकता हूं, तो x प्लस 1 और कितना x प्लस 1, तो ये आपके पास फैक्टर भी कर सकते हैं। और फैक्टर अगर आपको करने हैं तो ये फैक्टर क्या बनेंगे x² प्लस कितना 2x प्लस 1 है, 1 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करके कितना बन जाए 2, तो 1 प्लस 1 बन जाए, तो x² प्लस 2x प्लस कितना आ जाएगा भाई x प्लस 1 कॉमन x क्या बचा x प्लस 1, फिर अगेन 1 तो x प्लस 1, दोनों सेम x प्लस 1 तो x प्लस 1 देख लीजिए, चाहे यही फैक्टर आएंगे सेम। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लास्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच।